नमस्कार दोस्तों, सन 1981 में नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट महिला को कैद किया गया था। इस महिला को जेल में ही एक बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का ये नाम रखती है सिंग डोंग ह्यूक और यह लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गुड बाई एसोसिएशन में मानती है अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान को किए की सजा 3 जनरेशन तक भुगतनी पड़ती है, यानी अगर दादा ने कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए सिंग डोंग जेल में ही बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार को मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा। उसे खाने के लिए मक्के की दलिया दिया जाता था। वह जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस प्रिजन कैंप में लगभग 20,000 कैदी थे। इसके रूल्स भी बड़े सिंपल थे। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो सीधा आपको गोली मार दिया जाएगा। सिंग डोंग अपने माँ और भाई को भागने का प्लान बनाते हुए एक दिन सुन लिया। सिंग डोंग अभी छोटा था। वह सोचा कि मैं गार्ड को बता दूंगा तो गार्ड मुझे कुछ खाने के लिए दे देगा, और वह गार्ड को जाकर सारी बात बता दी। लेकिन हुआ कुछ और। 7 मंथ बाद सभी कैदियों को कैंपस में बुलाया गया और सिंग डोंग की माँ को वहाँ के प्रिजन गार्ड्स ने फांसी पर चढ़ा दिया और उसे देखने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद उसको 6 महीने तक बेरहमी से टॉर्चर किया गया। 2005 जब वह 23 साल का हो गया सिंग डोंग, तो वह खुद भागने की कोशिश करता है वहाँ से। और चांस की बात यह है कि वो भागने में सफल भी हो जाता है और वह गार्ड्स की नजर से बचते हुए नॉर्थ कोरिया से चाइना आ जाता है और वहाँ से साउथ कोरिया चला जाता है। लेकिन बात करते हैं अब नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन की सरकार है। वहाँ सब उसके इशारों पर कार्य होता है। यहाँ तक कि छोटा छोटा भी काम, बालों का फैशन, कपड़ों का रंग उसकी मर्जी से वहाँ पर पहनना है। वहाँ का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसे 3 जनरेशन तक जेल में गुजारना पड़ेगा। वहाँ पर एक और नियम है, दूसरे देश के डिजाइन के कपड़े को नहीं पहनना है, केवल अपने ही देश के डिजाइन के कपड़े को पहनना है। उनको यह डर है कि अगर वह विदेशी चीज पहनने लगे तो अपने देश की चीजों को पसंद करना बंद कर देंगे।